नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 11 में इसका सेकंड पार्ट जो कि डील करता है डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स। रेलेवेंट रूल जो हैं वो इस पोर्शन से डील करते हैं, रूल 12 टू 40। सो इससे हम स्टार्ट करते हैं। रूल 12 क्या कहता है? कहता है एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है। सो कह रहे एनी पार्टी में विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर directing any other party to any suit to make discovery on oath of a document which are or have been in his possession or power relating to any matter in question therein। सो कह रहे कोई भी पार्टी ऑफ द सूट जो है वो कोर्ट में दरख्वास्त दे सकती है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करे किसी दूसरी पार्टी ऑफ द सूट के अगेंस्ट कि वो डिस्कवरी करे डॉक्यूमेंट्स की, ऑन ऑथ डिस्कवरी करे किन डॉक्यूमेंट्स की जो कि उसकी पोसेशन और पावर में हैं और या थे, आर और हैव बीन, जो और जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट से जो क्वेश्चन है सूट में उससे रिलेटेड हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि किसी दूसरी पार्टी की पोसेशन और पावर में हैं और वो क्वेश्चन एंड डिस्प्यूट जो सूट में इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड हैं। तो कोई भी पार्टी कोर्ट में दरख्वास्त दे सकती है कि अब इस पार्टी को, क्योंकि इसकी पोसेशन पावर में डॉक्यूमेंट हैं और वो सूट से रिलेटेड हैं, कि कोर्ट इन्हें ऑर्डर करे कि ये ना पार्टी इन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। अब ये दरख्वास्त जो है वो बगैर बयान हल्फी को साथ लगाए भी दी जा सकती है, क्योंकि इधर लिखा हुआ था इन पार्टी में विदाउट फाइलिंग एफिडेविट। सो ऑन द हेयरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन द कोर्ट में, अब जब ये दरख्वास्त आती है तो कोर्ट बेसिकली दो ही एक्शन कर सकती है। या तो वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि कोर्ट को कहेगी, पार्टी को कहेगी जिसके अगेंस्ट ये दरख्वास्त है कि भाई प्रोड्यूस करो। नंबर टू वो कहेगी या वो रिजेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर भी आगे सेक्शन में यही जो सिनेरियो, सॉरी रूल में सिनेरियो बताए गए हैं कि ऑन हियरिंग अपॉन सच एप्लीकेशन दरख्वास्त करते कोर्ट जो कह सकती है मैं इधर रिफ्यूज और रिटर्न द सेम, यानी या तो वो रिजेक्ट कर देगी कि नहीं ज़रूरत इन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की। इफ़ सेटिस्फाई दैट सच डिस्कवरी इज़ नॉट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी एट दैट स्टेज ऑफ द सूट और मेक सच ऑर्डर, ठीक है। या पहले नंबर तो वो अगर वो सेटिस्फाई हो गई ना कि इन डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन इस सूट की स्टेज पर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ही नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देगी इस एप्लीकेशन को, कहेगी कोई ज़रूरत नहीं डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की। सेकेंडली वो काम कर सकती है मेक सच ऑर्डर जनरली लिमिटेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मीन डिस्क्रिप्शन बी थॉट फिट, या फिर वो एक ऑर्डर पास कर देती है जिसमें बताएगी कि कौन से क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनकी हद तक है इनको प्रोड्यूस करना है, जो भी वो बेहतर समझे उसकी हद तक वो ऑर्डर पास कर देती है। प्रोवाइडेड दैट डिस्कवरी शैल नॉट बी ऑर्डर व्हेन एंड सो फॉर एज द कोर्ट शैल बी ओपिनियन दैट इज नॉट नेसेसरी अदर फॉर डिस्पोजिंग फेल। अगर वो कह रहे हैं प्रोवाइजो मजीद फर्दर क्लैरिफाई करिए कि कोर्ट को लगता है ना कि इस टाइम पे ये जो इन डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन का ऑर्डर है वो ज़रूरी नहीं है, आया सूट की बेहतर डिस्पोजिशन के लिए ज़रूरी की वजह से ज़रूरी नहीं, या फिर खर्चा बचाने के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोर्ट कहती है मैं स्टेज पे प्रोड्यूस करूँगी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इस ग्राउंड पे अगर उसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है इस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को स्टेज पे करवाना, तो दैट शैल नॉट बी ऑर्डर, मतलब तो फिर तो कोर्ट हरगिज़ ऐसा करने का ऑर्डर नहीं देगी। सो रूल 12 को अगर समराइज़ करें सिंपली दोबारा से, तो रूल 12 सिंपली ये कहता है कि अगर किसी पार्टी की पोसेशन में कोई डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैटर इन डिस्प्यूट जो है वो केस के अंदर उससे रिलेटेड भी हैं, तो जिस पार्टी को पता है कि भाई इसकी पोसेशन में है ये ऐसे डॉक्यूमेंट और मैटर इन डिस्प्यूट से रिलेटेड भी हैं, वो इस पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में एक दरख्वास्त देगा। उस दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लगाना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी वो दे सकता है। दरख्वास्त देगा कोर्ट को कि भई आप ना इस पार्टी को ऑर्डर करें कि वो ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करे। अब जब ये दरख्वास्त आती है तो कोर्ट इस दरख्वास्त पर 2 एक्शन ले सकती है। आया नंबर 1, एक तो वो उसे रिजेक्ट कर सकती है, नंबर 2 वो उसे एडमिट कर सकती है। सो फर्स्ट कंसीक्वेंस इज़ दैट इफ़ द कोर्ट रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन, अगर कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, देन इस सिचुएशन में कोर्ट रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी कि मैं कि आया ऐसा करना इस स्टेज ऑफ सूट पर ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। और इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि भई इस स्टेज पे इन डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, यानी कॉस्ट को बचाने के लिए ज़रूरी है कि मैं ऐसा ऑर्डर ना करूँ, या फिर कहती है कि भई इस तरह करने से सूट सही से डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो सकेगा, यानी कि सूट की डिस्पोज़िशन के लिए ज़रूरी है कि स्टेज पे ऐसा ऑर्डर ना दिया जाए कि इन डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन करवाई जाए, तो अब तो हरगिज़ कोर्ट ऐसा करने का ऑर्डर नहीं देगी।
लेकिन दूसरा कंसेक्वेंस ये भी है कि कोर्ट ऑर्डर दे दे कि हाँ, इन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, तो कोर्ट जो है उस ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देगी कि किस क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट किस हद तक जो वो बेहतर समझती है कि प्रोड्यूस करने चाहिए। सो अब आपके पास नेक्स्ट है रूल 13, वो कहता है एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें बेसिकली सिनेरियो बताया जा रहा है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने ये ऑर्डर लिया है ना कि भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, उस पार्टी को भी तो हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन हो, वो ना प्रोड्यूस करना चाहती हो, तो वो ऑब्जेक्शन किस तरह रेज़ करेगी, वो रूल 13 में बताया गया है। तो वो कहते हैं द एफिडेविट टू बी मेड बाय अ पार्टी अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर एज़ इज़ मेंशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग रूल हैव बीन मेड। सो वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी के अगेंस्ट लास्ट प्रीसीडिंग रूल यानी रूल 12 के तहत ऑर्डर लिया गया कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, वो पार्टी एक बयान हल्फी जमा करवाएगी। इस बयान हल्फी में वो बताएगी शैल स्पेसिफाई विच एनी ऑफ अ डॉक्यूमेंट देयर एंड मेंशन ही ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस, जिसमें वो मेंशन करेगी उस बयान हल्फी में कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के हवाले से मेरा ऑब्जेक्शन है, मैं उन्हें प्रोड्यूस नहीं करना चाहती। एंड इट शैल बी इन अ फॉर्म नंबर 5 एंड अपेंडिक्स सी, यानी जो एफिडेविट का फॉर्मेट होगा वो अपेंडिक्स सी में जो फॉर्मेट नंबर 5 में बताया गया है वैसा होगा। और सर्कमस्टांसेस के लिहाज से अगर कोई वेरिएशन रिक्वायर होंगी तो आप वेरिएशन के साथ ये फॉर्मेट जमा करवाएंगे। नेक्स्ट है रूल 14, वो कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी इसमें भी बताया गया है कि रूल 12 में कोर्ट अप्लाई कर रही थी कि सॉरी पार्टी अप्लाई कर रही थी कि फलां डॉक्यूमेंट को सॉरी फलां पार्टी को कहो कि रूल 12 में अगेन रूल 12 में ये बताया जा रहा था कि अगर पार्टी को लगता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है, वो किसी दूसरी पार्टी के पोसेशन में है, तो वो कोर्ट से दरख्वास्त करती थी कि इस पार्टी को ऑर्डर किया जाए कि भई वो प्रोड्यूस करे। वहाँ पर पार्टी की एप्लीकेशन पे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो रही थी। रूल 14 कहता है कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी इट्स अ लॉफुल फॉर अ कोर्ट कि कोर्ट भी किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन की डिमांड कर सकती है। सो रूल 14 में ये बताया गया है। वेर इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, वो कह रहे हैं किसी भी सूट की पेंडेंसी के दौरान ये कोर्ट के लिए लॉफुल है कि वो ऑर्डर कर सकती है किसी भी पार्टी को कि वो ऑन ओथ जो है वो किसी डॉक्यूमेंट उसकी पोसेशन में पावर में ओके। रूल 14 कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, यानी ये कोर्ट के लिए लॉफुल है कि वो सूट की पेंडेंसी के दौरान किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकती है किसी भी पार्टी को कि ऑन ऑथ प्रोड्यूस करो आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपकी पोसेशन ऑफ पावर में है और सूट जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है ना सूट में उससे रिलेटेड है, तो कोर्ट उस पार्टी से उस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन की डिमांड कर सकती है। एज द कोर्ट शैल थिंक राइट, जिसका मतलब कोर्ट को बेहतर लगे। एंड द कोर्ट में डील विद सच डॉक्यूमेंट व्हेन प्रोड्यूस इन सच मैनर शैल अपीयर जस्ट, और जब ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो कोर्ट इनके साथ ऐसे डील करेगी इसी तरीका कार के तहत जो कि उसे जस्ट लगेगा, जो उसे सही लगेगा। सो अगर अब हम लोग इस सेकंड पार्ट को भी जो कि डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट से डील करता है, रेलेवेंट रूल 12 टू 14 है, ऑर्डर 11 के इससे डील करते हैं, उनको भी अगर एक समराइज करें तो उसकी समरी ये बनती है कि फ़र्ज़ करें कि किसी भी मैटर जो प्लीडिंग में किसी किस्म की एम्बिग्विटी थी, इस एम्बिग्विटी को क्लेरिफ़ाई करवाया जा सकता था किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन से। तो दूसरी पार्टी कोर्ट में दरख्वास्त देगी ऑर्डर 11 की रूल 12 के तहत कि उसे अलाउ किया जाए कि ये जिस पार्टी की पोसेशन पावर में डॉक्यूमेंट है ना कोर्ट ऑर्डर करे कि ये डॉक्यूमेंट ना प्रोड्यूस कर दे। अब जब आप दरख्वास्त देते हो तो उस दरख्वास्त के ऊपर 2 कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी या वो रिजेक्ट हो जाएगी। या अगर वो रिजेक्ट होती है तो कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि भई इस स्टेज पर इस ऑर्डर को पास करना ज़रूरी नहीं था, लिहाज़ा मैंने ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया। अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा और पार्टी से कहेगा कि ठीक है आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। अब कोर्ट जो है ये ऑर्डर पास करना जो कर सकता है वो पार्टी की दरख्वास्त पर भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल 12 ऑफ ऑर्डर 11, और उसके अलावा स्यू मोटो भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल 14 ऑफ ऑर्डर 11, यानी उसके लिए लॉफुल है, वो बगैर पार्टी की दरख्वास्त के भी कर सकता है। अब आ जाता है कि जब ऑर्डर आ गया तो पार्टी जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आएगा वो प्रोड्यूस करे, उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रोड्यूस कर दे इस ऑर्डर पर डॉक्यूमेंट या फिर वो प्रोड्यूस ना करे। अगर तो वो प्रोड्यूस कर देगी तो फिर तो उस डॉक्यूमेंट की होगी इंस्पेक्शन। वो आगे थर्ड पार्ट में बताया गया है कि किस तरह इंस्पेक्शन होगी। लेकिन अगर वो प्रोड्यूस ना करे तो वो उसे क्या करेगी, उसे अगर इस वो क्या करेगी, वो ऑब्जेक्शन रेज़ करेगी। ऑब्जेक्शन वो रेज़ करेगी बाय एफिडेविट। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 11 रूल 13 के तहत वो ऑब्जेक्शन रेज़ करेगी, एफिडेविट जमा करवाएगी। उस एफिडेविट में मेंशन कर देगी कि भई मुझे इस ऑब्जेक्शन है इस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के हवाले से, और उस एफिडेविट का फॉर्मेट होगा अपेंडिक्स सी में फॉर्म में 5 में जो बताया उसी तरह का। सो आई होप ये आपको सेकंड पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर 11 का तो 3 पार्ट हैं।
डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट 2 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। फर्स्ट पार्ट जो है वो रूल 1 टू 11 थे, ऑर्डर 11 के इससे डील करते, और 12 टू 14 जो है वो पार्ट 2 यानी डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट से डील करते थे। फिर हम लोगों ने इनको समराइज़ भी कर लिया। डॉक्यूमेंट्स का हमने कहा कि अगर कोई पार्टी को डिस्कवरी करवाना चाहती है, जिसकी पार्टी के पोसेशन में है, तो वो कोर्ट से दरख्वास्त देती है पार्टी के, भाई फ़लाँ पार्टी की पोसेशन में है, ऐसे कहे कि ये डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। अब उस दरख्वास्त के मिलने के बाद कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करेगी तो रीज़न रिकॉर्ड करेगी क्यों रिजेक्ट करी, एक्सेप्ट करेगी तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन पास कर देगी। अब ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन आता है तो, और ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन कोर्ट जो है वो बज़ाते खुद भी पास कर सकती है रूल 14 के तहत पार्टी की एप्लीकेशन के बगैर भी। अब जब ये ऑर्डर आता है तो जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आया, उसके पास भी 2 कंसीक्वेंसेस हैं, या तो वो प्रोडक्शन कर देगी इस ऑर्डर पे डॉक्यूमेंट की, या फिर वो रिफ्यूज़ करेगी, ऑब्जेक्शन रेज़ करेगी। प्रोडक्शन करेगी तो आगे तो फिर उस डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन होगी, आगे रूल 15 टू 21 के तहत। लेकिन अगर वो नहीं करती, तो फिर वो ऑब्जेक्शन रेज़ करेगी रूल 13 के तहत, एफिडेविट की सूरत में करेगी, और उसका फॉर्मेट जो है वो अपेंडिक्स सी 4 नंबर 5 में जो बताया गया है एफिडेविट का, वो होगा। सो आई होप ये पार्ट पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो लास्ट पार्ट है इसका रह जाता है कि इंस्पेक्शन फॉर डॉक्यूमेंट रूल 15 टू 21 उसको डिस्कस करेंगे, और जो उसकी लास्ट 2 रूल हैं जनरल प्रोविजन रूल 22, 23 उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह।